आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी जो कि आपके रूफटॉप पर है और लिटरली हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम लोग उसे नहीं देख पा रहे हैं। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझो। जब मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए थे तब मैसेजिंग केवल एक फीचर हुआ करता था मोबाइल फोन का। आपको किसी को मैसेज भेजना है, आप एक मोबाइल फोन का एक फीचर इस्तेमाल करके वो मैसेज भेज सकते थे। बट आज की डेट में WhatsApp एक $19 बिलियन की कंपनी है जो कि एक सिंपल मैसेजिंग सर्विस ऑफर करती है। और इसी तरीके की कुछ चीजें हैं जो हम सोलर के पर्सपेक्टिव से आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं सबका ध्यान है पैनल मैन्युफैक्चरिंग पे, बट उसके साथ में सब्सिडरी इंडस्ट्रीज जो खड़ी हो सकती हैं, हम आज उनकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो, इंडिया के अंदर जो सोलर सिस्टम है और सोलर बिजनेस है वो कास्ट सिस्टम की तरह है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, आप पे बहुत ज़्यादा पैसा है लगाने के लिए, तो आप एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश कर लेते हो। अगर आप एक मिडिल इनकम ग्रुप पे हो, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप किसी सोलर कंपनी की डीलरशिप लेके एक दुकान खोल लेते हो। और अगर आप बिल्कुल ही गरीब हो और स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप एक ईपीसी कंपनी खोल लेते हो जो कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट्स लगाती है। मगर यहाँ पे जो असली प्रॉब्लम है कंज्यूमर का, उसकी तरफ ना तो किसी का ध्यान जा रहा है और ना कोई उसे सॉल्व करने की कोशिश तक कर रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहली सोलर अपॉर्चुनिटी की, और मैं इस वीडियो में टोटल 3 ऐसे बिजनेस आइडियाज देने वाला हूं और एक बोनस आइडिया दूंगा, वो दूंगा केवल लास्ट में। अब मैं सबसे पहले एक फैक्ट बताता हूं। एक गंदा सोलर पैनल 25 से 30% तक कम बिजली बनाता है और यूरोप के कंपैरिजन में इंडिया में 5 गुना ज्यादा डस्ट है। इसका मतलब है कि सोलर पैनल क्लीनिंग इंडस्ट्री एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। केवल कमी है तो स्मार्ट फाउंडर्स की। और जब मैं क्लीनिंग की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पोछा लेके सोलर पैनल्स क्लीन करने हैं। मैं बात कर रहा हूं डेवलपमेंट इन रोबोटिक्स की। सबसे पहली चीज, रोबोट्स के आने से सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा, लेबर कॉस्ट बचेगी और उसी के साथ साथ रोबोट्स पानी ना के बराबर या फिर बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं एक और स्टडी पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि एक्चुअल में ह्यूमन सेफ्टी को देखते हुए, बिकॉज कई जगह पे सोलर पैनल बहुत हाई राइज लगे हुए होते हैं, ह्यूमन सेफ्टी को देखते हुए रोबोट्स की रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इतना ही नहीं, इजराइल, चाइना, यूएई, ये सब लोग अपने सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप कर रहे हैं। मगर इंडिया आज की डेट में भी एक कपड़ा, एक बाल्टी और एक भैया पे निर्भर है अपने सोलर पैनल क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट्स इंडस्ट्री में, जो कि अभी तक अनटैप्ड है। अब हम बात करते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटी की, वो है मोटराइज्ड सोलर ट्रैकर्स। आज की डेट में हम लोग अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर अपने रूफटॉप पर लगाते हैं, मगर फैक्ट चेक है कि सन तो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, बट क्या आपके सोलर पैनल भी मूव करते हैं? अगर हम किसी एक मोटराइज्ड ट्रैकर की मदद से सोलर पैनल्स को भी मूव करा सकें तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 25 से 30% तक बढ़ सकता है। मगर अभी एग्जिस्टिंग ट्रैकर्स के साथ में दिक्कत क्या है कि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं इन कंपैरिजन टू कि सोलर पैनल जितना इस ट्रैकर की मदद से ज़्यादा बना पाए, और ये एक्सट्रीमली हैवी होते हैं और कॉम्प्लेक्स मशीनरी पे बेस्ड होते हैं। और मैं हाल ही में एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैं एक स्टार्टअप को देखता हूँ एग्जैक्टली इसी आइडिया पे काम करते हुए, और ये स्टार्टअप एक लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको टाइनी मोटर्स और एआई ऑप्टिमाइजर्स की मदद से एक ट्रैकर में बदल देता है, और इससे उस पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी 25 से 30% तक बढ़ जाती है। और यहाँ पे आता है एक बेस्ट पार्ट, इंडिया सोलर का एक बहुत बड़ा मार्केट है, और अगर सबने नहीं, केवल 5% लोगों ने भी आपसे आपका ये सॉल्यूशन ले लिया तो भी आप एक multi-thousand करोड़ बिजनेस आइडिया पर बैठे हुए हो। अब आता है हमारा तीसरा और सबसे बेहतरीन आइडिया, सोलर प्लस विंड का एक हाइब्रिड सिस्टम। इंडिया वाले विंड से शायद उतनी ही नफरत करते हैं जितना वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने से करते हैं। इसके पीछे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। इंडिया केवल 0.7% अपनी जीडीपी का R&D पर खर्च करता है, और वहीं यूएसए खर्च करता है 3.4% अपनी जीडीपी का, और चाइना 2.4। ऑलरेडी बड़ी जीडीपी का बड़ा चंक खर्च करते हैं वो लोग, और हम लोग एक छोटी सी जीडीपी का एक छोटा सा चंक
ही खर्च कर पाते हैं। इसीलिए शायद इंडिया में विंड प्लस सोलर के हाइब्रिड सिस्टम में जीरो इनोवेशन देखने को मिलता है। तो अभी तक जो भी विंड टर्बाइंस हम लोग देखते आ रहे थे वो थी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन। उसमें नॉइस की दिक्कत थी, टर्बुलेंस होता था, और उसी के साथ साथ अगर आप उसे अपनी बिल्डिंग के ऊपर लगा लो तो आपकी बिल्डिंग्स में क्रैक्स पक्के। बट अब वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस में जब नई नई इनोवेशन हो रही है तो उसको सोलर के साथ में इजीली मिक्स करा जाता है, बिकॉज ये लो ऑन वाइब्रेशंस होते हैं, नॉइस बिल्कुल क्रिएट नहीं करते और इनका ऑपरेशन बिल्कुल साइलेंट होता है। और बेस्ट पार्ट, अगर हम इन्हें सोलर के साथ में कंबाइन कर दें तो सेम जगह से हम लोग 30% तक ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का कि ये 24 घंटे काम कर सकती हैं, दिन में भी और रात में भी। और आइबिस पावर नेदरलैंड्स की एक कंपनी है जो एग्जैक्टली इसी चीज पर काम कर रही है। तो हमारे इंडिया में हम लोगों के पास टैलेंट है, डिमांड है, रूफटॉप है, केवल कमी है तो अच्छे फाउंडर्स की। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अपने बोनस आइडिया की, जो कि इंडस्ट्री के अंदर बैठा हुआ ही एक बंदा आप लोगों को गाइड कर सकता है। जब कभी भी एक फैक्ट्री पैनल्स बनाती है या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करती है, उसके अंदर ए ग्रेड और बी ग्रेड निकलता ही निकलता है। ए ग्रेड मतलब एक अच्छा माल जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, और बी ग्रेड मतलब एक ऐसा माल जिसमें माइनर डिफेक्ट्स हैं। अब होता क्या है कि जो भी बी ग्रेड पैनल निकलता है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि मेजर डिफेक्ट्स हों। अब अगर हमारे यहाँ पे एक ऐसी फर्म आ जाए जो कि हर एक पैनल की थॉरो टेस्टिंग कर सके और बी ग्रेड पैनल्स में से पैनल्स जो कि फिट हैं इस्तेमाल करने के लिए उनको सेग्रीगेट कर सके, तो यहाँ पे एक $1 बिलियन आइडिया जन्म लेता हुआ दिखता है। मैं आपको रीजन समझाता हूँ। पहला रीजन ये है कि बी ग्रेड पैनल को कंप्लीटली डिस्कार्ड करके लैंडफिल्स में भेज देना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। और अगर एक रेप्यूटेड एजेंसी जिसको लोग बाग जिसकी वैल्यू करें, अगर वो एजेंसी इस चीज को मार्क दे दे कि नहीं बेशक से ये पैनल बी ग्रेड है बट इसकी थॉरो टेस्टिंग हुई है और आप इसको अपने रूफटॉप पर इस्तेमाल कर सकते हो, तो जो कंज्यूमर्स जो कि एक्चुअल में महंगा पैनल नहीं लगा सकते हैं वो लोग इस बी ग्रेड पैनल को, सर्टिफाइड बी ग्रेड पैनल को खरीद सकते हैं। तो ये उनके बजट में भी आ जाएगा और एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन होगा। आप इस चीज को इसी तरीके से समझ सकते हो जैसे हम एक सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो हम एक नॉर्मल मार्केट से भी ले सकते हैं, बट जब वही गाड़ी आप फॉर एग्जांपल किसी सर्टिफाइड ट्रू वैल्यू या फिर कहीं से लेते हो तो उस चीज की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई मिलती है और आप क्वालिटी पर एक एश्योरेंस भी आपके दिल में आ जाती है कि नहीं यार इस चीज की क्वालिटी सही होगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया को आखिर इन स्टार्टअप्स की जरूरत है ही क्यों? तो समझने वाली बात यह है कि आज की डेट में हर एक 20 सेकंड के अंदर एक रूफटॉप सोलराइज हो रहा है और ये 2030 तक ये वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होने वाले हैं क्रेजी की तरह। और अब जहां कहीं पे भी एडॉप्शन होगा नई टेक्नोलॉजी पे, वहां पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जहां अपॉर्चुनिटीज होंगी वहां पे सोलर पैनल होंगे और जहां पे सोलर पैनल होंगे वहां पे प्रॉब्लम्स होंगी और जहां पे प्रॉब्लम्स होंगी वहां पर एक नया स्टार्टअप होगा। सो आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर में अगला बड़ा यूनिकॉर्न कोई सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर नहीं होगा बल्कि एक छोटी सी कंपनी होगी जो कि कंज्यूमर्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझ के उनके सॉल्यूशंस उन्हें रेडीली अवेलेबल करा सके। और जिस तरीके से व्हाट्सएप ने सॉल्व करी हमारी मैसेजिंग की प्रॉब्लम को, रेजर पे ने सॉल्व करी पेमेंट्स की प्रॉब्लम को, ओयो ने सॉल्व करा रूम्स की प्रॉब्लम को, उसी तरीके से जो भी एक नया स्टार्टअप सोलर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा वही आने वाले समय में एक नया यूनिकॉर्न बनेगा। ये तो केवल 3 ही आइडिया थे, मेरे पास पूरे के पूरे 10 से 15 नए आइडियाज की एक लिस्ट है। अगर आप चाहते हो मैं 10 से 15 नए आइडियाज की इस लिस्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो इस वाली वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आजकल एक नया ऑप्शन भी आ रहा है हाइप का, उसे भी कर देना, तो मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और वो वाली वीडियो मैं जल्दी आप सब लोगों के लिए ला पाऊंगा।